हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग प्रोनाउन टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और आज के जो एक सेशन है जिसमें प्रोनाउन हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रोनाउन क्या होता है। इससे प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि नाउन क्या है, फिर नाउन ऑफ नंबर, जेंडर, केस। तो प्रीवियस क्लास आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग फिर प्रोनाउन भी समझेंगे। तो चलते हैं प्रोनाउन की ओर। आखिर प्रोनाउन क्या है और प्रोनाउन हमें क्यों पढ़ना चाहिए, प्रोनाउन किन शब्दों से मिलकर बनी है और प्रोनाउन का प्रयोग किन के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे, थोड़ा सा प्रीवियस ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता है जो वर्ड्स है, इंग्लिश में जो वर्ड्स है, जितने वर्ड्स है उन सभी वर्ड्स को 8 पार्ट्स में बांटा गया है। राइट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी इस बातों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है और जितने वर्ड्स हैं उन सबको 8 पार्ट्स में क्लियर किया गया, जिसमें से फर्स्ट क्या था, नाउन था, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया। आज शुरू करने जा रहे हैं प्रोनाउन। ये इंग्लिश में जितने वर्ड्स हैं उनको 8 ग्रुप में बांटा गया है और उस 8 ग्रुप्स का नाम रखा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहला आपने पढ़ लिया है और आज सेकेंड काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें जानना है कि आखिर प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन का यूज़ किस लिए होता है, कहाँ होता है, किस पर्पज से होता है, प्रोनाउन जो वर्ड है वो कहाँ से एग्जिस्टेंस हुआ है। तो ऑल टाइप्स ऑफ जो भी मैटर हैं हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जाने कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम और सर्व का मतलब होता है सब और नाम, यानी सबनाम भी इसको कह सकते हैं, अर्थात सभी नामों के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अब जो है डिफिनीशन मैंने लिखा है कि दी वर्ड, क्योंकि प्रोनाउन भी जो होता है एक वर्ड होता है। जिस तरह से नाउन एक वर्ड होता है वैसे प्रोनाउन भी वर्ड है। तो यहाँ प्रोनाउन एक वर्ड है लेकिन प्रत्येक वर्ड का अलग अलग काम है। प्रोनाउन एक वह वर्ड है which is used instead of a noun is called pronoun। प्रोनाउन एक वह शब्द होता है जिन शब्द का प्रयोग किसी नाउन के स्थान पे किया जाता है, किसी नाउन के लिए किया जाता है ना। तो वैसी कंडीशन में उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउनियल वर्ड्स कहते हैं। इसका एक नहीं कई का डिफिनेशन मैंने वैसे लिख दिया है। दी वर्ड व्हिच कम्स इन द प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अगर कोई शब्द है और वो शब्द किसी नाउन के लिए आता हो उसे प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जिनका प्रयोग किसी नाउन के बदले किया जाता है। तो आपने देखा है सबका मीन सेम ही है कि अगर कोई वर्ड है, अगर कोई वर्ड है और उस वर्ड, अगर कोई वर्ड है और इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, इंस्टेड ऑफ नाउन। जी, अगर किसी वर्ड का प्रयोग इंस्टेड ऑफ नाउन किया जाता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। तो हमने देखा डिफिनीशन क्या है। अब हम चर्चा करेंगे आखिर प्रोनाउन जो आया है, प्रोनाउन कहाँ से आया है, कुछ एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो चलिए इजी की ओर, आखिर कैसे समझेंगे कि प्रोनाउन में जो शब्द है वो नाउन के लिए कैसे आता है, उसको देखिए ध्यान से। ही इज़ अ गुड बॉय। अब ही का प्रयोग यहाँ हुआ है। ही मीन्स वह, और वह कोई ना कोई नाम होगा। वह जो है किसी न किसी का वह नाम होगा। इट मीन्स और किसी नाम के लिए वह शब्द का प्रयोग आया है। अब वह यहाँ पर वो राम भी हो सकता, श्याम भी हो सकता, मोनू भी हो सकता, सोनू भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये राम, श्याम, मोनू, सोनू के लिए ही शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ही इज यूज्ड फॉर राम, श्याम, मोनू, सोनू, एनी नेम। तो यहाँ पे ही जो है एक नाम के बदले आया है और जो नाम के लिए आता है, दी वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और नेम, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। सी इज माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। तो सी कोई ना कोई है, उसका नाम कुछ ना कुछ है और उस नाम की जगह मैंने सी का प्रयोग किया है। सो सी इज अ प्रोनाउन हियर। दे आर लीडर्स, वे लोग नेता हैं, उन लोगों का भी कुछ न कुछ नाम होगा और उन सभी नाम के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, दे। तो दे भी यहाँ पर प्रोनाउन है। एवरीवन इज रेडी, हर कोई तैयार है। तो क्या आपको लगता है हर कोई का नाम है या नहीं? डेफिनेटली है। तो एवरीवन भी यहाँ पर क्या है, एक प्रोनाउन है। तो अब हम लोग चलेंगे कि आखिर प्रोनाउन जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, इंग्लिश में जो उसको इंपोर्ट किया गया है वो कहाँ से लाया गया है। तो देखिए नोट पर, ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है। दी वर्ड, ये जो प्रोनाउन एक वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोनाउन एक वर्ड है
ये ऑरिजिनेट्स हुआ है, और कहाँ से ऑरिजिनेट्स हुआ है? लैटिन वर्ड प्रोनोमेन से हुआ है। किससे? प्रोनोमेन से। तो प्रोनोमेन दो शब्दों से मिलकर बना है, यहाँ पर बना है प्रो प्लस नोमेन जी। तो आपको पता है प्रो का मीन्स होता है फोर के लिए, और नोमेन का मतलब होता है नेम, नाम, यानी नाम के लिए। अगर कोई शब्द किसी नाम के लिए प्रयुक्त होता हो, किसी नाउन के लिए आता हो, उसे प्रोनाउन कहा जाता है। और आपको याद रखना है कि प्रोनाउन जो इंग्लिश में इंपोर्ट किया गया है वो लैटिन वर्ड प्रोनोमेन से किया गया है, और प्रोनोमेन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि प्रो प्लस नोमेन। और दोनों का अर्थ आपने देख लिया है। प्रो का मीन्स होता है फो, एंड नोमेन का मतलब है नाम या नेम। अब आगे देखेंगे, फिर मैंने कुछ लैटिन रूट्स, इसका जो रूट्स है, इसका जो जड़ है, उसको जानेंगे। यहाँ पर मैंने उसको एक्सप्लेन करके तो बता ही दिया है, फिर यहाँ भी लिखा हूँ। प्रो का जो मीनिंग होता है फोर या इन प्लेस ऑफ, या तो फोर भी बोल सकते हो, प्रो का मीन्स फो भी होता है, या नहीं तो इन प्लेस ऑफ, के स्थान पे, के जगह पे। और नोमेन का मतलब मीनिंग होता है नेम या नाउन, बोथ आर इक्वल है। तो ये था आपका प्रोनाउन। और प्रोनाउन शब्द कहाँ से आया है, प्रोनाउन जो एग्जिस्टेंस हुआ है कहाँ से हुआ है, प्रोनाउन जो काइंड है वो किसका काइंड है। तो आपने सारी चीज़ देख लिया है कि प्रोनाउन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड काइंड है। प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बनी है, जो कि प्रो प्लस नोमेन से, आपने ये भी देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो प्रोनाउन है इसके कौन कौन से काइंड्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ काइंड्स है जो आप नोट कर लेंगे। पर्सनल प्रोनाउन है, दूसरा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड है पॉजेसिव प्रोनाउन, उसके आगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इम्फेटिक प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, और ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये सारे प्रोनाउन के काइंड्स हैं। तो हम लोगों ने अभी जो सीखा है, प्रोनाउन सीखा कि आखिर प्रोनाउन क्या है। तो आपने देखा प्रोनाउन एक वर्ड है, और ये किसी नेम के लिए आता है, फोर नेम जी। जो प्रो का मतलब फोर है और नाउन का मतलब नाम है, तो फोर नेम। अगर जिन शब्दों का प्रयोग किसी नाम के स्थान पे किया जाता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखा है कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन कहाँ से आया है, प्रोनाउन किसका काइंड है, और टोटल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या है। तो आज के लिए काफ़ी है। दैट्स ऑल बाय नाउ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।